अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर यूएससीआईएस ने 19 देशों के सभी ग्रीन कार्ड्स की फिर से कड़ी जांच शुरू कर दी है। दरअसल डीएचएस बाइडेन प्रशासन की मंजूरी से सभी आश्रय के मामलों की समीक्षा की जा रही है। कदम व्हाइट हाउस के पास हुए नेशनल गार्ड के हमले के मामले के बाद सामने आया। दरअसल जो व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड पर गोलीकांड हुई, उसके बाद सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया। जांच में एफबीआई भी आतंकवाद के एंगल से जांच कर रही है, एक्टिव है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड पर हुए हमले के बाद अब अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि 19 देशों से आने वाले सभी लोगों के ग्रीन कार्ड्स की दोबारा गहनता से जांच होगी। और ये आदेश सीधे तौर पर उन सुरक्षा चिंताओं के बाद आया जो व्हाइट हाउस से कुछ कदम दूरी पर फायरिंग के बाद और बढ़ गई है। अमेरिकी नागरिकता और इमिग्रेशन सेवा यानी यूएससीआईएस के निदेशक जो एडलो ने कहा कि राष्ट्रपति के निर्देश पर यह जांच पूरी तरह से कठोर और फुल स्केल होगी। यह फैसला तब लिया गया जब गुरुवार को एक अफगान नागरिक ने 2 नेशनल गार्ड सदस्यों पर हमला किया था, जिसमें एक की मौत हो चुकी है और दूसरे की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। अब सवाल ये है कि क्या भारत के लोगों को भी इस फैसले से कुछ परेशानी हो सकती है, इसका असर हो सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक, सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिन 19 देशों की कंट्रीज ऑफ कंसर्न की सूची में इसे रखा गया है, उन्हें ट्रंप प्रशासन ने जून में ही चिन्हित कर लिया था। इन देशों में अफगानिस्तान, बर्मा, चाड, कांगो गणराज्य और इक्वेटोरियल गिनी और इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला शामिल हैं। और इसके अलावा होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने भी कहा है कि बाइडेन प्रशासन के दौरान मंजूर किए गए सभी आश्रय मामलों की समीक्षा की जा रही है। और डीएचएस ने बताया कि अफगान नागरिकों के इमिग्रेशन अनुरोधों की प्रोसेसिंग तात्कालिक रूप से रोक दी गई है जब तक सुरक्षा और वेटिंग प्रोटोकॉल की समीक्षा पूरी नहीं हो जाती। प्रशासन ने यह कदम उठाया बैकलॉग और संभावित गलत वोटिंग का हवाला देकर। हमले की जांच अब एफबीआई संभाल रहा है और एफबीआई निदेशक कर्ष पटेल ने कहा कि हमला आतंक की घटना के रूप में जांचा जा रहा है और कई राज्यों के सर्च वारंट्स जारी किए गए हैं। उन्होंने इसे कोस्ट टू कोस्ट इन्वेस्टिगेशन बताया। और नेशनल गार्ड पर हुए हमले ने अमेरिकी राजनीति में इमिग्रेशन और सुरक्षा के मुद्दे को और ज़्यादा भड़का दिया है। हमले के संदिग्ध रहमानुल्लाह लाकनवाल के अफगान मूल के होने और देश में वीज़ा अवधि से अधिक समय तक रहने के मामले ने ग्रीन कार्ड और वेटिंग सिस्टम को लेकर के बहस तेज कर दी है। गुरुवार को वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड्स पर हमले के आरोपी की पहचान रहमानुल्लाह लाकनवाल के रूप में हुई, जो कि इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी बताया जा रहा है और अफगानिस्तान का मूल निवासी बताया जा रहा है। साल 2021 में ये अमेरिका गया, अफगानिस्तान में सीआईए के साथ काम कर चुका था और अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद बाइडेन सरकार की पुनर्वास नीति के तहत अमेरिका ये गया था। और हमले को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप बेहद नाराज हैं। उन्होंने इसे आतंकी हमला करार दिया। गुरुवार के हमले के बाद अमेरिका की यूएस सिटीजन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने ऐलान किया है कि अफगान नागरिकों के सभी अप्रवासन आवेदनों को अनिश्चितकाल के लिए बर्खास्त कर दिया गया है।